नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न की विशेषताओं के बारे में, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आपको लाभ देगी और कौन सी महादशा आपको हानि पहुंचा सकती है, कब आपको सतर्क रहना है। इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। यह जानकारी धनु लग्न के जातकों के लिए आगे के जीवन में अच्छा साबित होगी अगर इसको देख के, इसको जान के वो जीवन में आगे निर्णय लेंगे तो उनके लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे और समस्याओं में कमी आएगी। धनु लग्न के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जो कि इस लग्न में चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। यानी आपके शरीर का बनावट, आपका बाह्य आकार, आपका व्यक्तित्व आप देखने में कैसे लगते हैं, इस पर अधिकार गुरुदेव बृहस्पति का है। इसी के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण माता के बारे में, वाहन के बारे में, भूमि भवन के बारे में और सुख के बारे में भी अधिकार देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। इन दो शुभ भावों के स्वामी होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति इस लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यानी गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में अच्छी स्थिति, अच्छे भाव में उनका रहना, पीड़ित ना होना व्यक्ति को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है और जातक का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो तो शुभ फल प्रदान करते हैं। इसको छोड़ के अगर वो अन्य भाव में हैं तो शुभ फल तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन यह है कि अशुभ फलों में कमी करने का प्रयास करते हैं और भिन्न भावों में उपस्थिति और वहाँ से पड़ने वाली दृष्टि का असर, सकारात्मक असर जातक पर पड़ता है। यूँ माना जाए कि धनु लग्न में गुरुदेव बृहस्पति जिस भी भाव को पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि से देखते हैं, उस भाव में शुभता लाने का कार्य करते हैं, उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से शुभ ग्रह हैं। इसी के साथ द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में शनि देव के द्वारा शासित राशि मकर और कुंभ होती है। द्वितीय और तृतीय होने के कारण शनि देव धनु लग्न के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के साथ समभाव रखने के कारण अगर शनि देव द्वितीय भाव में, प्रमुखतया तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अगर मौजूद हैं तो व्यक्ति के लिए कुछ अच्छे फल देने का कार्य करते हैं। इसी के साथ पंचम भाव में मंगल देव की मेष राशि होती है। त्रिकोणेश होने के नाते मंगल धनु लग्न के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि बेयेश भी हैं, परंतु लग्नेश के मित्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण मंगल देव से शुभ फलों की अपेक्षा की जा सकती है। छठे भाव में वृष राशि होती है। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। इस लग्न में एकादश भाव में तुला राशि होती है, तो द्वितीयेश और एकादशेश होने के कारण शुक्रदेव, खष्टेश और एकादशेश होने के कारण शुक्रदेव इस लग्न के लिए बहुत अच्छे फल नहीं प्रदान करते हैं। इसके बाद भी एकादश भाव में स्वराशिस्थ होकर, चतुर्थ भाव में उच्च राशि में होकर
कुछ फल अच्छे प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ सप्तम भाव में मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। दसम भाव में उनकी प्रिय राशि कन्या राशि होती है। तो दो केंद्र भावों के स्वामी होने के साथ साथ एक शुभ और अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण सप्तम भाव को मैं बहुत शुभ नहीं मानता। हाँ, क्योंकि अगर खराब ग्रह इसमें मौजूद हो जाए तो व्यक्ति के जीवन साथी के संबंध और उसके व्यापारिक संबंध, साझेदारी संबंधों में समस्या आ जाती है। फिर भी धनु लग्न के लिए बुध देव से शुभ फलों की अपेक्षा की जा सकती है, उनकी कन्या राशि दसम भाव में होने के कारण। तो बुध देव लग्न में, बुध देव दसम भाव में, बुध देव एकादश भाव में उपस्थित होकर अच्छे फल प्रदान करते हैं। अष्टम भाव में कर्क राशि होती है जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अष्टमेश होने के कारण चंद्रदेव अच्छे फल धनु लग्न के जातक को नहीं प्रदान करते हैं। हालांकि अगर वो द्वितीय भाव में स्थित हो जाएं तो यह एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और वृष राशि में जाके उच्च के भी हो जाते हैं, तो एक अच्छी स्थिति बन सकती है व्यक्ति को। नौवें सूर्य देव धनु लग्न के लिए शुभ होते हैं और कुछ भावों को छोड़कर बाकी भावों में इनकी स्थिति जातक के लिए अच्छे फल प्रदान करती है। अगर सूर्य देव लग्न में मौजूद हो, सूर्य देव पंचम भाव में मौजूद हो, सूर्य देव छठे भाव में मौजूद हो, सूर्य देव नवम भाव में मौजूद हो, या सबसे अच्छी स्थिति है सूर्य देव दसम भाव में अपने मित्र ग्रह बुध की राशि कन्या में मौजूद हो तो अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। एकादश भाव में हालांकि सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन एकादश में कोई भी ग्रह हमेशा अच्छे फल ही प्रदान करता है और आपके नियमित आमदनी का रास्ता प्रशस्त करता है। लेकिन पुनः छठे भाव में और दसम भाव में, नवम भाव में सूर्य देव की स्थिति अच्छी साबित होगी। हालांकि कहीं भी वो रहेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि करने का, व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और अशुभ भाव में, अशुभ फलों में थोड़ी सी कमी करेंगे और उस भाव से संबंधित अगर कुछ शुभ फल हैं तो उसमें जातक को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये धनु लग्न के सभी भावों के उनके राशि के हिसाब से फलों की बात हुई। इस लग्न के जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा, बुध देव की महादशा अंतर्दशा, मंगल देव और सूर्य देव की महादशा और अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करती है। वहीं शुक्र देव और शनि देव की दशा अंतर्दशा अशुभ फल प्रदान करती है। जिन भी ग्रहों की इस लग्न में, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, उन ग्रहों के फलों में शुभता है। धनु लग्न का व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो सकता है, सर से बाल कम हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति के लग्नेश यानी देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी पीड़ित हो, उनके साथ राहु जैसे ग्रह हो या राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो, पापक ग्रहों की दृष्टि अगर, और पापक ग्रह में भी आप मान के चलिए कि प्रमुख रूप से राहु देव और कभी कभी शनि देव की दृष्टि जो है नुकसान पहुंचाती है बृहस्पति देव के कारकत्व में। धनु लग्न के जातक को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। धनु लग्न के जातक को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और जिस भी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का जब व्यक्ति के जीवन में प्रगति के रास्ते को प्रशस्त करता है, आप योग्य ज्योतिषी से अपने नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी का
ज्ञान कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। जब मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ, जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर तुला लग्न में हुआ हो, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हो, कुंभ राशि उस समय घनिष्ठा नक्षत्र से संबंधित हो, तो घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। इन स्थिति में अब यहां देखिए, तुला लग्न आपका लग्न शुक्रदेव हो गए, कुंभ राशि में चंद्रमा राशि शनिदेव हो गए। अब कुंभ राशि भोग कर रही है घनिष्ठा नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हुए, जो कि मारक माने जाते हैं तुला लग्न में, क्योंकि सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। अब इस व्यक्ति के लिए नक्षत्रेश के मंत्रों का जप, यानी मंगल के मंत्रों का जप व्यक्ति के जीवन की अशुभता को कम करेगा और शुभता को बढ़ाएगा। पुनः हम आते हैं धनु लग्न पर। तो लग्न का मतलब ये हो गया कि आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, एक लग्न 2, सवा 2, पौने 2 घंटे के आसपास का होता है, आप 2 घंटे मान सकते हैं, कुछ कम या कुछ अधिक। उस समय जो राशि पूर्व में उदित होती है वही आपकी लग्न राशि बनती है। जिस राशि में चंद्रमा मौजूद हो वो आपकी जन्म राशि होती है। इसी के साथ चंद्रमा जिस नक्षत्र से संबंध रखता हो, भोग कर रहा हो, गोचर कर रहा हो, वो आपका नक्षत्र हुआ। नक्षत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपके जीवन को संचालित करने में। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में से ही किसी एक नक्षत्र में जातक का जन्म होता है। तो धनु लग्न के जातकों को हम सलाह देंगे, आप अपने नक्षत्रेश का जप जरूर करें, उनके स्वामी ग्रहों का स्वामी ग्रह का करें, और स्वामी ग्रह जिस देवी देवता से संबंधित हो उस देवी देवता का भी अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव को प्रणाम करके, उनका जप तप करके, उनका दान करके आप जीवन को संतुलित बना सकते हैं। संतुलन में, जीवन में संतुलन पैदा कर सकते हैं। बाकी अगर आप देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रगति होगी। शुभ ग्रहों को मजबूत करने का कार्य करें, उनके कारकत्व को बढ़ाने का कार्य करें, उनसे संबंधित कपड़ा पहनें, उनसे संबंधित भोजन करें, उनसे संबंधित संबंधों को मजबूत करें। वहीं जो ग्रह अशुभ हैं उनको प्रणाम करिए, उनका दान करिए और उनसे संबंधित संबंधों को सम्मान करिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तो आपका जीवन सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैष्णव।